हाय एवरीवन। सो टॉपिक वाइज प्लान फॉर ईच डे वाले सीरीज में नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम आ चुके हैं, विच इज़ सब्जेक्ट नंबर 4 ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. So here, as you know, those of you who are already aware about what plan are we covering, तो हम जो 200 दिन का प्लान कवर कर रहे हैं, आप जो देखो दो तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर. एक तो आप अभी जस्ट बिगनर हैं, आपने रैंडमली यूट्यूब पे चेक करा, कुछ कीवर्ड्स डाले होंगे, कुछ मिल गया होगा, मेरा चैनल का भी रिकमेंडेशन आ गया होगा, लेटेस्ट व्यूज़ आप देख रहे होगे. अभी बहुत ज़्यादा चैनल एक्टिव नहीं है. जब पॉपुलर वीडियोज़ उठा के देखोगे तो 50,000 के ऊपर भी व्यूज़ पार हैं. तो वो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, बिकॉज हमें चैनल को कंटिन्यूसली एक्टिव रखना होता है. जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप किसी के भी कहीं पर भी पढ़ते हो, कोई भी प्लान को फॉलो करना शुरू करते हो या खुद से बना के, तो उसको ना कंसिस्टेंटली देखो. सारा कीवर्ड जो है ना वो घूम फिर के आता है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन अ कंसिस्टेंट मैनर. अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि किसी भी चीज़ में जब आप परफेक्ट ब्लेंड ढूंढते हो, क्योंकि एग्जैक्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता, नियर परफेक्ट होता है, तो एक प्लान तो ठीक है, ये तो बनाना शायद सबके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन उसका कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए ये सीरीज़ में लेकर आई थी कि हर रात 9 बजे ये 11 वीडियोस की सीरीज़, जिस 11 वीडियो में पहला वीडियो तो इन जनरल ये समझाने के लिए था कि नेक्स्ट 200 डेज़ के लिए क्या अप्रोच, क्या प्लान होना चाहिए. ठीक है, ये पूरा एक ब्रॉडर प्लान आपको समझाया था. हर वीडियो में ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि जो शायद पुराने लर्नर्स हैं उनको थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है शुरू का 1-2 मिनट, पर जो नए लर्नर्स जुड़ रहे होते हैं उनको समझ आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान देना है कि वो पहली वीडियो थी. देन सेकेंड वीडियो वॉज ऑन सब्जेक्ट 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. फिर हमने जोग्राफी पे बात की, हमने पॉलिटी पे बात की. ये सब डिटेल में डिस्कस करते करते, क्योंकि सबके लिए मैंने आपको स्पेसिफिक डेज अलॉट किए हुए थे इन द टाइम टेबल दैट आई प्रोवाइडेड. नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि आप आखिर उन 15 से 20 दिनों में या 30-35 दिनों में या 25-30 दिनों में कैसे चीज़ों को फिट इन करते हो. ठीक है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं कि हम 15 to 20 डेज रफली में ये टॉपिक वाइज अप्रोच जो है वो कैसे लेके चल सकते हैं फॉर दिस सब्जेक्ट नंबर 4. अब हम ये थोड़ा सा सिलेबस है यहाँ पे देखो. प्रीलिम्स के सिलेबस में सिर्फ जनरल चीज़ें लिखी गई हैं, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, एंड दे से कि इट डज़ नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. लेकिन जिस तरह का डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली प्रीलिम स्टेज पे, कहाँ से करंट अफेयर्स उठा के दे देते हैं, हमें उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती. सो आई वुड स्टिल रेकमेंड यू, इट्स वेरी वेरी एडवाइजेबल कि इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, उनकी इस लाइन को सीरियसली मत लेना. ठीक है, एंड देन ये मेन का सिलेबस है जहाँ इन्होंने कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट पे बात की है. ये आपका GS3 में आता है. ठीक है, चलो ये सोर्सेज की लिस्ट में हर उसमें अटैच कर देती हूँ, सारे PDFs में जो है वो अटैच कर देती हूँ. ध्यान आपको एक चीज़ जो रखनी है वो ये है कि आपको अगर PDF का एक्सेस चाहिए कि ये कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अंजन कलश @AP, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा. लेकिन PDF एक्सेस आपको यहीं से मिलेगा. ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर भी सारी डिटेल्स दी जाती हैं, लिंक्स वगैरह शेयर की जाती हैं, इमेजेस शेयर की जाती हैं, तो प्लीज़ डू बी अ पार्ट ऑफ इट. और अब हम ये जो लिस्ट है, जैसे क्लास 7 में जोग्राफी NCERT के कुछ चैप्टर्स जो इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं, देन क्लास 11th की जोग्राफी के कुछ चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के भी पार्ट 2 का एक चैप्टर है जो पूरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर है, क्योंकि पूरा पोल्यूशन आपका टॉपिक है. तो ये मैंने सोर्सेज अटैच कर दिए हैं सिर्फ NCERT के. ठीक है, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं. अब आप इनके अलावा डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द एडवांस्ड बुक, क्योंकि इतना सफिशिएंट नहीं होता है, एंड इंटरनेट के हेल्प से यू कैन हैव द कॉम्प्रिहेंसिव वन. ठीक है, अब इनमें जो एक ब्रॉडर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ लेक्चर्स मैंने लिए थे, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, दैट ऑल्सो यू कैन एक्सेस. बट जो ब्रॉडर टॉपिक्स यहाँ पे कवर होगा वो आपको क्या समझना है कि इस पूरे एनवायरनमेंट के सेगमेंट में आप नंबर ऑफ़ डेज़ में रफली कैसे डिवाइड करके इसको 15 से 20 मिनट में 15 से 20 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं. इसमें मैं मोस्टली स्टैटिक टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स की मेजर चीज़ें होंगी वो आपको साइमल्टेनियसली देखनी पड़ेंगी एंड देन एंड में कंपाइलेशन में देखना पड़ेगा. इसका कोई उपाय होता नहीं है, इसीलिए इसको अलग से दिन अलॉट नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो जब हम बेसिक से शुरू करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, वैसे तो अगर आपको थोड़ा समझ है एनवायरनमेंट का, को आप किसी दूसरे टॉपिक से भी उठा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बेसिक से ना थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है.
लेकिन जिसको नहीं समझ है तो रेकमेंडेड यही है कि आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करो ताकि आपको परेशानी आए ही ना। तो बेसिक से जब हम शुरू करेंगे, रफली अराउंड आप 3 डेज़ दोगे। इसमें बहुत से टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फूड चेन की बात होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात होती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत लंबा देखने में लग सकता है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिगरस होके ना शुरू के 2 से 3 दिन में बिल्कुल ख़त्म कर लेना। मूविंग ऑन, थोड़ा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे समझोगे तो 1 दिन लगा के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। फिर बात आती है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। देखो, इसका थ्योरी तो पढ़ने में कुछ घंटे ही लगते हैं, ठीक है, कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वक्त इसको फिर भी 3 दिन क्यों दिए हुए हैं रफली मैंने, क्योंकि वक्त लगता है उन सारी चीज़ों को मैप पे पॉइंट करने में। एंड आई विल रेकमेंड कि आपको ये कर लेना चाहिए, और जितना जल्दी कर लेंगे प्रीलिम्स के लिए उतना आसान हो जाएगा। तो सारे नेशनल पार्क, सारी वाइल्ड लाइफ, सारी तो नहीं बट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एट्सेट्रा, नेशनल पार्क आपको सारे पता होना चाहिए। उनसे रिलेटेड नियर बाई जोग्राफिकल एरियाज़ पता होना चाहिए, रिवर का हो गया, वहाँ पर स्पीशीज़ कौन सी हैं, एंड अदर स्पीशीज़ ऑल्सो जो कुछ टाइम में आपको प्रीवियस या क्वेश्चन या करंट अफेयर्स में देखने को मिली होंगी। उन सब को मिला जुला करके आपको 3 से 5 दिन का आप टाइम लेके इस पूरे ब्रॉडर टॉपिक को ख़त्म कर लो, ठीक है। देन हम मूव करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे। कुछ लोग उसको, क्योंकि जब आप पोल्यूशन में ही फिर आगे कन्वेंशन वगैरह भी पढ़ लेते हो तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो 2 या 3 दिन लगा के इसको ख़त्म कर सकते हैं। सिमिलर गोज़ फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर आप करंट अफेयर्स और सबके साथ मिला के करोगे तो 2 से 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने में तो 1 दिन ही लगता है, बट अगर कन्वेंशन और सब मिला के कर लेते हैं तो 2 से 3 दिन लग सकता है। कुछ भी मिसलेनियस एनवायरमेंटल इश्यूज़ आपको किसी बुक में मिल रही हैं, किसी टॉपिक में, थीम में, करंट अफेयर्स में, इधर उधर से, तो उसको थोड़ा एक जगह पे कंपाइल कर लेना है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह को आप 2 दिन में कवर कर सकते हो रफली टाइम मिला के। एक्ट्स, पॉलिसीज़ जो भी हो गए, जो लेजिस्लेशंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, उसके लिए रफली 2 दिन रखा जा सकता है। इन्वायरमेंटल, अच्छा, और यहाँ इन सब में ऑलरेडी कन्वेंशंस फिट इन होते हैं, बट उसके अलावा भी मान लो कुछ बच रहा है तो उन सब मिसलेनियस को आप 1 से 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ये अभी आपको बहुत ही इजी और छोटा लगेगा, ये इतना होता नहीं है। इसका ना माइक्रो टॉपिक ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से करना। तो उसके लिए आप कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर एडवांस सोर्स बुक को रेफ़र नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब बहुत से अच्छे ऑथर्स लेकर आने लगे, बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ में अच्छी चीज़ें मिलने लगी हैं। आप वहाँ से थोड़ा सा देख करके समझेंगे एंड डिटेल में एक बार अपनी पहले तो लिस्टिंग, प्लानिंग बना लेंगे कि विद इन दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू कवर। जैसे जब पोल्यूशन करोगे तो चलो कौन कौन सा पोल्यूशन करेंगे, एयर करेंगे, वाटर करेंगे, नॉइज़ करेंगे, ई वेस्ट करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब उसी का मान लो उसी के साथ उस वक्त उसका लेजिस्लेशन भी किया जा सकता है या अलग से भी किया जा सकता है। सिमिलरली जब हम कोई बॉडी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल पॉइंटर्स है उसको वहीं किए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका दिन आगे पीछे एडजस्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये एक रफ चार्टिंग है, प्लानिंग है कि ऐसे करके इसको मैनेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, जैसा मैंने बोला, हैज़ टू बी इंक्लूडेड वेरी थॉरली। साइमल्टेनियसली हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को मान लो बेसिक्स ये सब कुछ नहीं समझ में होगा तो करंट अफेयर्स विल जस्ट नॉट मेक सेंस टू यू। एंड फॉर करंट अफेयर्स टू मेक सेंस यू शुड बी अवेयर अबाउट द PYQs का पैटर्न, ठीक है। तो इसीलिए इसको एंड में एज अ कंपाइलेशन भी किया जा सकता है, या फिर एक बार जब एनवायरनमेंट को आप 2 हफ्ते, मतलब 2 या 3 हफ्ते लगा के ख़त्म कर लोगे, देन गो फॉर द करंट अफेयर्स पुराना एंड साथ का सब ठीक में, ठीक है। अब इन सब के अलावा एक और टॉपिक आता है, एनर्जी का टॉपिक आता है, जहाँ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो, नॉर्मल एनर्जी की बात करते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में भी थोड़ा एनर्जी का पढ़ना होता है, एंड देन आप मान लो बायोफ्यूल्स की बात करते हो। तो अब अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है जिसको इन्वायरमेंट या SNT कहीं भी कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप इनके अलावा इसको इन्वायरमेंट में कवर करते हो तो 2-3 दिन यहाँ एक्स्ट्रा लगा लेना। अगर SNT में करोगे तो उसको वहाँ फिट इन कर लेना। इसीलिए मैंने SNT और इन्वायरमेंट दोनों के लिए, SNT मतलब साइंस एंड टेक, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी 15-20 दिन का टारगेट रखा था, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी। और इसीलिए मैंने इन सब्जेक्ट्स को भी आपके लिए आगे पीछे ही लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको वो रिलेट करने में दिक्कत ना हो कि कभी कुछ बोला था मैम ने, कभी कुछ, क्योंकि कौन कहाँ से क्लासेस ले रहा है, किस सोर्स से पढ़ रहा है, फिर उन्होंने कहाँ दिया हुआ है, वो सब भी मैटर करता है ना। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने 2 से 3 दिन इधर उधर एडजस्ट कर लेना एंड फिनिश कर लेना। ब्रॉडर देखो यही टॉपिक्स होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट द डेफिनेटली ओनली टॉपिक्स। इसके विद इन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप डिटेल में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू एंड यू आर क्लियर विद दिस आइडिया ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी।
एंड प्लीज़ डू गो एंड चेक ऑल द अदर वीडियोज़ दैट आर अवेलेबल. हिस्ट्री हो गई है मॉडर्न की, एंशंट वाला हम थोड़ा लेटर करेंगे. एक बार जल्दी से मैं आपको ब्रीफ करा दूँ तो कौन कौन से, ये जो पूरी 11 वीडियो की सीरीज़ है इसमें क्या आने वाला है. एक तो यही है कि 200 दिन को कैसे अप्रोच करना, ये आ चुका है ब्रॉडर, ये जो मैंने मेंस प्रीलिम्स का मेन का दिया हुआ है, ठीक है. देन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी जो कि बड़ा चंक रहेगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा हमें. देन यू हैव एथिक्स, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. देन यू हैव करेंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, मंथली टॉपिक सब कुछ देख के बताऊँगी. देन एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को कैसे इंटीग्रेट करना है वो बताऊँगी. एंड देन वीडियो ऑन CSAT, ठीक है. तो इससे आपका प्रीलिम तक की कहानी आपके लिए बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इन गेटिंग थ्रू एटलीस्ट कि हम कंप्लीशन पे कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है. और मैं दोबारा एक बार से रिमाइंड कर दूंगी, अगर आपको PDF एक्सेस चाहिए, जो कि आई विश आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप ये सिर्फ वीडियो सुन के तो आप अपने प्लान चॉक आउट नहीं कर सकते हो. यू नीड टू हैव दोज लिस्टिंग्स ऑफ द टॉपिक वेरी वेरी क्लियरली अलॉन्ग विद द सोर्सेज. तो उसको आप यहाँ anjankalash@AP टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सो बी अ पार्ट ऑफ इट, गेट थ्रू योर बेस्ट preparation method and strategy, and I hope you guys succeed well. Take care till then. I'll see you guys in the next video. Bye bye.